हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आदित्य गौड़। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th के एक क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन आपका आता है कि अपने पाठ्यक्रम के किसी राग में विलंबित ख्याल या द्रुत ख्याल या धमार गायन की स्वर लिपि लिखिए। तो आज हम जानेंगे कि स्वर लिपि किस तरह से लिखते हैं। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा केवल थ्योरी के लिए। ये आपकी हेल्पफुल है केवल थ्योरी में, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो आपको तीनों रागों में अलग अलग द्रुत ख्याल या विलंबित ख्याल आपको सुनाने होंगे, लेकिन इस ट्रिक के थ्रू आप स्वरलिपि लिख पाएंगे अगर आपको केवल एक ही राग की स्वरलिपि आती है, कोई दूसरा राग आपको नहीं आता है और वो राग पूछ लिया गया है, तो आप उसी स्वरलिपि को दूसरे राग में किस तरह से लिखेंगे। तो आइए इस ट्रिक को सीखते हैं आज। तो स्वरलिपि में या तो विलंबित ख्याल की स्वरलिपि लिखने के लिए आती है, या द्रुत ख्याल की, या धमार गायन की स्वरलिपि लिखने के लिए आती है। क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित राग की स्वरलिपि लिखकर तान, आलाप या स्वर विस्तार कीजिए। तो तान, आलाप और स्वर विस्तार मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि तान आलाप किस तरह से आप बनाकर लिख सकते हैं। इसमें केवल हम स्वरलिपि के बारे में जानेंगे। आप उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं कि तान आलाप कैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो स्वरलिपि या तो विलंबित ख्याल की आती है लिखने के लिए, या द्रुत ख्याल की, या धमार गायन की। मैं दोबारा से बात बता रहा हूं, ये जो ट्रिक है ये सिर्फ आपको थ्योरी में हेल्प करेगी। अगर आपको केवल एक ही राग की स्वरलिपि याद है, दूसरे की नहीं याद है, और बाय चांस दूसरा राग कोई आ जाता है लिखने के लिए, तो आप उसी स्वरलिपि को दूसरे राग में किस तरह से लिख सकते हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है कि विलंबित ख्याल की स्वरलिपि हमें तिलवाड़ा ताल में लिखनी है, द्रुत ख्याल की स्वरलिपि 3 ताल में लिखनी है, और धमार गायन की स्वरलिपि तो ऑब्वियसली धमार ताल में ही लिखी जाएगी। ठीक, विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल, द्रुत ख्याल 3 ताल, और धमार गायन धमार ताल। तिलवाड़ा ताल और 3 ताल दोनों का जो परिचय है वो सेम है। दोनों में 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं 4-4 मात्राओं के। पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली होती है और 9वीं मात्रा खाली होती है, बस बोलों में अंतर होता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में लिखना है, द्रुत ख्याल 3 ताल में लिखना है, और धमार गायन धमार ताल में लिखना है अगर स्वरलिपि आती है तो। विलंबित ख्याल की जो लय होती है वो विलंबित होती है, द्रुत ख्याल की लय द्रुत होती है, और धमार की हम अलग अलग लय कार्यों में धमार ताल को गाते हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं कि स्वरलिपि किस प्रकार से अब लिखते हैं। यहां पे सबसे पहले हम राग भैरव के द्रुत ख्याल की स्वरलिपि लिखना सीख रहे हैं। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि परिचय में आपको याद होना चाहिए हर राग का। अगर आपको परिचय याद नहीं होगा तो आपको परेशानी आएगी। राग भैरव में रे और धा स्वर कोमल होते हैं और कोई भी स्वर वर्जित नहीं होता है, संपूर्ण जाति होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि द्रुत ख्याल हम कौन सी ताल में लिख रहे हैं, 3 ताल में लिखेंगे। किसी भी राग का जो द्रुत ख्याल लिखेंगे वो 3 ताल में लिखेंगे। ठीक, तो राग भैरव द्रुत ख्याल 3 ताल। तो यहां पे पहले हमने 3 ताल का फॉर्मेट बना लिया, 1 से लेकर 16 तक मात्राएं लिखी। 4-4 मात्राओं के 4 विभाग हमने बना लिए। पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली है। पहली ताली पहली मात्रा पर, दूसरी ताली 5वीं मात्रा पर, और तीसरी ताली 13वीं मात्रा पर, और 9वीं मात्रा पर खाली है। लिखना हमें शुरू करना है राग को, स्वरलिपि को 9वीं मात्रा से। 9वीं मात्रा से हम यहां लिखना शुरू करेंगे। तो यहां पे मैंने 2 डिफरेंट पेन को यूज करा है, ब्लैक पेन स्वरों के लिए और ब्लू पेन शब्दों के लिए। ठीक, तो स्वरलिपि का अर्थ क्या होता है? स्वरलिपि का अर्थ होता है शब्दों को स्वरों के साथ बांधकर लिखना, कि कौन से शब्द पे कौन सा स्वर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारी ओड लाइंस हैं, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, इसमें हमारे स्वर लिखे जाएंगे, और जो ओड लाइंस, इवन लाइंस हैं, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, इसमें हमारे शब्द लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने स्वरों को शब्दों को लिख लिया। सुमिरन कर ले अब तो प्राणी, किया ना भजन तो होगी हानि। तो यहां पे जो ये एस लिखे हैं हमने, इस एस का क्या मतलब है? इस एस का मतलब है कि इससे पहले जो भी आपका लेटर आ रहा है, अक्षर आ रहा है, उस पे जो मात्रा है उसकी आवाज को आगे की एक मात्रा तक ड्रैग करना है। ले, तो, प्राणी। अब ये एस लिखना कहां होता है, इसका पता कैसे चलता है? गाने जब हम गाते हैं इसको तब हमें इसका पता चलता है। जैसे सुमिरन कर ले अब तो प्राणी, किया ना भजन तो हो
होगी हानि। तो जहां पे भी मात्राओं को हम खींच रहे हैं वहां पे वो एस लिखा जाएगा। अब क्या किया हमने शब्द लिख लिए एक एक लाइन छोड़कर। अब जो लाइन छोड़ी थी वहां पे हम स्वर लिखेंगे। साधा पाधा मापा गामा पापा गामा रे रे सा सा, सा रे गामा पाधा नी सा, रे सा नी धा पामा गामा। अगर गाएं तो साधा पाधा मापा गामा पापा गामा रे रे सा सा, है ना। तो राग भैरव में लिख रहे हैं तो इसलिए हम धा और रे को कोमल लिखते जाएंगे। ठीक, इसी तरह से हम एक लाइन छोड़कर फिर अंतरा लिखेंगे। सेम नौवीं मात्रा से शुरू करेंगे। स्वर शब्द स्वर शब्द स्वर शब्द, जहां जहां धा और रे आएगा वहां पे आप उसको कोमल कर देंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हम कोई स्वर भूल जाएं तो क्या वो गलत तो नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्वर भूल जाते हैं तो आप अपने पास से स्वर लिख सकते हैं। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो कोमल स्वर वही होंगे जो उस राग में प्रयोग किए गए हैं। यहां भैरव लिखना है तो रेधा जहां भी आप लिखेंगे कोमल लिख देंगे। अपने पसंद से आप स्वर लिख सकते हैं, लेकिन जहां जहां रेधा लिखेंगे वहां कोमल करना है उनको। दूसरा, वर्जित स्वरों का ध्यान रखना है। राग भैरव में कोई वर्जित स्वर नहीं है, इसलिए आप कोई भी स्वर लिख सकते हैं, लेकिन बाकी रागों में जब हम लिखेंगे तो वहां वर्जित स्वरों का ध्यान रखना है। उसको हम आगे अभी देखेंगे किस तरह से हमें करना है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं उस ट्रिक को जिससे हम इसी स्वर लिपि को भैरव राग की स्वर लिपि को बागेश्री या मालकोस में लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं आइए जानते हैं। देखिए यहां पे हमने राग बागेश्री का द्रुत ख्याल लिख रहे हैं, वो भी तीन ताल में लिख रहे हैं क्योंकि द्रुत ख्याल हम तीन ताल में लिखेंगे। यहां पे सिर्फ अंतर यह आया है कि गा और नी स्वर कोमल होंगे और इसमें रे और पा स्वर वर्जित होते हैं। आरो में ऑर्डर संपूर्ण जाति होती है, आरो में रे और पा वर्जित होता है। देखिए सेम स्वर लिपि है, मैंने यहां पे अंतरा नहीं लिखा है, सिर्फ स्थाई आपको लिखकर दिखा रहा हूं। सेम शब्द हैं, सुमिरन कर ले अब तो प्राणी, किया ना भजन तो होगी हानि। ठीक है, शब्द आपके सेम है। ट्रिक क्या यूज करिए, स्वर भी हमने सेम लिखे, लेकिन हमने रे और धा की जगह गा और नी इन दो स्वरों को कोमल किया है जहां जहां गा और नी आ रहा है, क्योंकि राग बागेश्री में गा और नी स्वर कोमल होते हैं। दूसरा हमने ध्यान किया है कि जहां स्वर आरो में आ रहे हैं वहां पे रे और पा वर्जित होने चाहिए, क्योंकि राग बागेश्री में आरो में रे पा वर्जित होता है। देखिए यहां पे भैरव में, देखिए भैरव में यहां जो स्वर हैं वो आरो में आ रहे हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये पूरा आरो आ रहा है। तो आरो में रे और पा वर्जित कर दिया, जो स्वर इसके आगे था उसी को लिख दिया बागेश्री में, हमने रे और पा को वर्जित किया। देखिए यहाँ पे सा गा गा मा धा धा नी सा, तो ये दो डिफरेंट हमने यहाँ पे क्रिएट करे हैं, दो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करे हैं। एक की पहला क्या है कि अगर हम सेम स्वर लिपि राग बागेश्री में लिख रहे हैं राग भैरव की, तो धा और रे की जगह गा और नी को कोमल करना है और आरो में रे और पा वर्जित कर देना है। शब्द सेम है, ताल सेम है, 16 मात्रों में लिखी थी भैरव में भी और बागेश्री में भी हम 16 मात्रों में लिख रहे हैं। देखिए दोनों सेम है, यहां पे ये भी 16 मात्रों में है, ये भी 16 मात्राओं में, सिर्फ हमने स्वरों को और वर्जित स्वरों को यहां पे चेंज कर दिया है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि अगर हमें विलंबित ख्याल की स्वर लिपि लिखनी है, सेम स्वर लिपि किसी और राग में, तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए यहां हम राग मालकोस में विलंबित ख्याल लिख रहे हैं, शब्द सेम है, सुमिरन कर ले अब तो प्राणी, किया ना भजन तो होगी हानि। शब्द सेम है, मात्राएं सेम है, बस अंतर क्या किया हमने, एक तो क्योंकि हम मालकोस में लिख रहे हैं, मालकोस में गाधानी कोमल प्रयोग किए जाते हैं और रे पा पूरी तरह से वर्जित होता है। यहां पे कहीं भी स्वरों में आपको रे और पा स्वर नजर नहीं आएंगे, यहां पे सिर्फ मैंने स्थाई लिखी है, अंतर आप खुद लिख कर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। धा और नी और गा, ये तीन स्वर हमने कोमल किए हैं, धा गा और नी, क्योंकि मालकोस में गा धा नी कोमल होते हैं। दूसरा हमने क्या अंतर किया है, रे पा पूरी तरह से वर्जित है तो रे और पा कहीं भी नहीं लिखा हमने स्वरों में। लेकिन हम विलंबित ख्याल लिख रहे हैं, तो विलंबित में मैंने आपको बताया था कि किस ताल का नाम देंगे, तिलवाड़ा, क्योंकि तिलवाड़ा और तीन ताल दोनों में समान मात्राएं होती हैं, तो इसलिए सिर्फ ताल का नाम आप यहां बदल देंगे, तिलवाड़ा ताल में हम विलंबित ख्याल लिख रहे हैं। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है, गाने में। सपोज हम राग भैरव में द्रुत ख्याल गा रहे हैं,
सुमिरन करे ले अब तो प्राणी, किया ना भजन तो होगी हानि। अब राग भैरव में ही अगर हम इसी ख्याल को विलंबित में गाएं तो कैसे गाएंगे? सुमिरन कर ले अब तो प्राणी। अंतर क्या था? लय का अंतर था। जब द्रुत ख्याल गाया था तो वो तेज गति में गाया था, जब हम विलंबित ख्याल गा रहे हैं चाहे वो किसी भी राग में हम गाएं तो उसकी गति धीमी हो जाएगी। तो तीन ताल द्रुत ख्याल के साथ तीन ताल बजाई जाएगी और विलंबित के साथ में तिलवाड़ा ताल। ये आपको डिफरेंस यहां पे रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। क्या हमने ध्यान कराए, स्वरलिपि के शब्द सेम है, मात्राएं सेम है, फॉर्मेट सेम है, बस स्वरों में अगर आप अंतर कर देंगे। अगर राग भैरव है तो रेधा कोमल करिए, कोई भी स्वर वर्जित नहीं। अगर राग भैरव में बागेशी में आप लिख रहे हैं तो आप गा और नी कोमल करेंगे, आरोह जहां भी होगा रे पा वर्जित कर देंगे और ताल का नाम देंगे तीन ताल। मालकोस अगर लिख रहे हैं, द्रुत ख्याल लिख रहे हैं तो तीन ताल, गाधानी कोमल कर देंगे, रे पा वर्जित कर देंगे। तो सिर्फ स्वरों में आपको अंतर करना है, स्वर लिपि सेम है। अब लास्ट में हम एक चीज और जानते हैं, यहां पे हमने अगर आप विलंबित लिख रहे हैं तो तिलवाड़ा ताल का नाम लिख देंगे, द्रुत ख्याल लिख रहे हैं तो तीन ताल का नाम लिख देंगे। अब आते हैं कि अगर हमें किसी राग में धमार गायन की स्वरलिपि लिखनी है तो देखिए यहां पे हमने सेम स्वरलिपि को धमार गायन में लिखा है, धमार ताल में। धमार गायन कौन सी ताल में लिखा जाएगा? धमार ताल में। राग भैरव है तो राग भैरव में रे और धा स्वर कोमल होते हैं, इस बात का ध्यान हमें रखना है। फॉर्मेट चेंज हो जाएगा क्योंकि धमार में 14 मात्राएं होती हैं, 5, 2, 3, 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, ठीक। पहले विभाग में 5 मात्राएं, दूसरे में 2 मात्राएं, तीसरे में 3 मात्राएं और चौथे में 4 मात्राएं। तो पहली ताली पहली मात्रा पर यानी कि सम पर, दूसरी ताली छठी मात्रा पर, तीसरी ताली 11वीं मात्रा पर और खाली होगी 8वीं मात्रा पर। तो ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। एक तो देखिए यहां द्रुत ख्याल लिखा था हमने राग भैरव का 16 मात्राओं में, यही स्वरलिपि अब हमें किस में चेंज कर देनी है? 14 मात्राओं में, ठीक है। तो 14 मात्राओं में कैसे हम चेंज करेंगे? 16 में से 2 मात्राएं कम कर देंगे। यहां पे हमने पहली लाइन को हमें यहीं पर फिनिश करना है एंड में, सुमिरन कर ले। देखिए द्रुत ख्याल में भी कहां पे लास्ट हो रहा था? सुमिरन कर ले, है ना। तो यहां पे भी हमें फर्स्ट लाइन कहां एंड करनी है? ले ए पर, यानी कि लास्ट वाली मात्रा पे नीचे ये वाला एस आ जाना चाहिए, फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो हम कौन सी मात्रा से शुरू करें कि ये लास्ट तक हमारे यहां पर आ जाए? तो हमें 7वीं मात्रा से शुरू करना होगा, सुमिरन कर ले, ठीक है। और यहां पे हमने क्या किया? अब तो प्राणी, 2 मात्रा हमें कम कर देनी है ना, तो हमने प्रा के बाद का एस और नी के बाद के एस को हटा दिया है। देखिए यहां पे द्रुत ख्याल में कंपैरिजन करते हैं। यहां पे हमने किया था अब तो प्राणी, तो 16 मात्रा में लिखेंगे तो यहां पर इस तरह से लिखेंगे, लेकिन हमें धमार गायन की स्वरलिपि लिखनी है और 14 मात्रा में लिखनी है, तो हमने क्या करा? प्रा और णी के बाद के एस को हटा दिया, इसलिए वो 2 मात्राएं कम हो गई, 16 मात्राओं की स्वरलिपि 14 में आ गई, ठीक है। साधा पाधा मा पा गामा, पा पा गामा रे सा, एक एक स्वर भी कम कर दिया और शब्दों में एक एक एस को हटा दिया। सुमिरन कर ले अब तो प्राणी, किया ना भजन तो होगी हानि। इसी तरह से हा के बाद का एस और नी के बाद का एस हमने हटाकर इसको 14 मात्राओं के अंदर लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे स्वर भी हमने 2 कम कर दिए, क्योंकि 16 को 14 में कर रहे हैं तो 2 स्वर कम हो जाएंगे। 16 में से 14 का माइनस करा तो 2 कम कर दिया ना आपने, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। सेम स्वर लिपि को मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक सिखाई है लिखने के लिए केवल, कि किस तरह से हम अलग अलग रागों में स्वर बदलकर सेम स्वर लिपि को लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए। विलंबित ख्याल लिख रहे हैं तो तिलवाड़ा ताल में लिखेंगे, द्रुत ख्याल लिख रहे हैं तो 3 ताल में, और धमार गायन की स्वरलिपि लिख रहे हैं तो धमार ताल में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और धमार ताल में 16 की जगह 14 मात्राओं के अंदर आपको लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। बार बार देखिए, इसको समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वो टॉपिक नहीं आएगा। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग, इसको आप लिखकर ज़रूर देखिए, लिखकर ही प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।